बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और सीमा हैदर के इंपोर्टेड झाड़ू के हवाले से, जो उसने भारत में झाड़ू फेर कर अपने आप को महात्मा गांधी और बहुत बहुत बड़ी शख्सियात से मंसूब किया है। और उसने कहा है कि जनाब वो अब जो है हिंदू धर्म उसने पूरी तरह से कर लिया है, इख्तियार कर लिया है और अब भारत की तरक्की का बेड़ा भी उसने उठा लिया। तो इसमें एक आसान सा लफ्ज़ होता है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और इस पे ये जो वक्ती तौर पे हिंदू मज़हब अख्तियार करने का ड्रामा कर रही है और ये जो झाड़ू फेर रही है और ये सारी चीज़ें जो कर रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जैसा कि आप जानते हैं लेम एक्सक्यूज़ हैं, बहाने हैं। वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, तेरा दिल तो है सनम माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ठीक है, वो जो ख़ातून अपने शौहर की वफ़ादार ना हो सकी, जो ख़ातून अपने बच्चों की वफ़ादार ना हो सकी, जो ख़ातून अपने मुल्क की वफ़ादार ना हो सकी, जो अपने मज़हब की वफ़ादार ना हो सकी, ठीक है, वो हिंदू धर्म के साथ वफ़ा क्या करेगी, वो हिंदुस्तान के साथ क्या वफ़ा करेगी, वो भारत के साथ क्या वफ़ा करेगी। ये जस्ट एक वहाँ के लोगों की सिंपैथी गेन करने के हवाले से और एक शरीयत लेने के लिए ये नौटंकीबाजी सारी चल रही है। ठीक है, जो कि 3 मुल्कों से भाग चुकी है और भगौड़ी एक बने एक दुनिया की नंबर 1 भगौड़ी बन चुकी है। वो अब हिंदुस्तान की भारत की तरक्की का बेड़ा उठाएगी और वो बताएगी कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं। और जो कि यहाँ से तो झाड़ू फेर कर निकली है, गुलाम हैदर का घर, सोना, जेवर, जायदाद, घर का सामान, प्लाट सब कुछ बेच के निकली है। अब भारत में जाके भी उसने झाड़ू फेरना शुरू कर दिया। तो इस पर भारतीय मीडिया को और भारत के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना है। और इसको अगर उनकी आइडियल ये है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल इसमें मैं सीमा हैदर को यही कहूँगा कि झाड़ू फेरना छोड़ो और अपने आने वाले वक्त की फ़िक्र करो, क्योंकि रोशन अजीम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इंडियन एम्बेसी वो पेश होंगे और वहाँ पे जाकर वो मुख्तलिफ फोरम पे एप्लीकेशन जो उन्होंने दी थी उस हवाले से अपडेट आपको करेंगे, कल या आज शाम को अपडेट करेंगे। तो तुम उसकी फ़िक्र करो जो तुम्हारे लिए फरमान जारी होने वाला है। भारत की तरक्की और भारत का जो तरीक़ाकार या रवैया जो है वो बाद में इख्तियार कर लेना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तुम लाल बहादुर शास्त्री बनने की कोशिश ना करो, तुम तो उनके पाँव के जूते के बराबर भी नहीं है। ठीक है, और तुम उस लप्पू को बचाओ जो बच्चों को जो है वो अब्यूज़ कर रहा है, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है और उसके ऊपर जो नई FIR होने जा रही है बच्चों को मोलेस्ट करने पे, बच्चों को अब्यूज़ करने के हवाले से, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत करने के हवाले से, तुम उसका दफ़ा सोचो। और इसके अलावा तुम अपने फ़र्ज़ी भाई के बारे में सोचो। ये मुल्क तुम्हारे पास की बात नहीं है और ना तुम जैसी खातून को ये चीज़ें सेव देती हैं। बहरहाल भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हक़ाइक़ को समझते हैं और इसीलिए 99% लोग गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पाकिस्तान में सेकंड लास्ट स्टेप पे हैं। जिस शख्स का नाम इसने Z से लिखा था वो भी सामने आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये डे बाय डे एक्सपोज होती जा रही है। ये अपने आने वाले वक्त का जो है वो फिक्र करे और इसकी वापसी का टिकट जो है वो कट गया है। ठीक है, और ये जो गंदा सा मैला कुचैला सैया इसको मिला है, इसके भी दिन गिने जा चुके हैं और इसके हवाले से तमाम प्रूफ और तमाम एविडेंस हम लोगों के हाथ लग चुके हैं और जो कोड वर्ड्स ये यूज़ करते रहे वो भी हम लोगों के हाथ लग चुके हैं। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो तरतीब के साथ हमने इंडियन एम्बेसी में हम पेश करने जा रहे हैं और वहाँ से इंशाल्लाह तुम्हें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों के हवाले से जो वहाँ पे एडवोकेट हैं सीमा सुमेरदी को शोभा साहिबा, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे कोई कोऑर्डिनेशन करने की और जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है और 1-2 लोगों से और, तो वहाँ पे हम एक पटिशन डालने जा रहे हैं भारत में और इस बात की परमिशन रोशन अजीम साहब ने भी दे दी और गुलाम हैदर ने भी दे दिया। तो बच्चे इंशाल्लाह सेफ हाउस में हम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बच्चों के लिए वो माहौल बिल्कुल अनहाइजेनिक है और वहाँ पे बच्चों को अब्यूज़ किया जा रहा है और बच्चे बीमार भी हैं।
उनकी मेंटली एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, और ये जो बहुत गहरे असरात उनकी ज़हनियत के ऊपर डाले जा रहे हैं। और अभी ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो ख़ातून है इसने बच्चों को वहाँ पे स्मगल इसलिए किया कि ये बच्चों को गलत काम पे लगाना चाहती है और उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहती है, और आने वाले वक्त में इन बच्चों को भी बेच देगी। तो इस तरह की खातून अगर झाड़ू देकर अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है, तो इस चीज़ को तो भारतीय लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और समझ रहे हैं। एक चीज़ मैं आखिरी आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का शिकवा था कि शायद गुलाम हैदर कोई अप्रोप्रिएट या स्पीडी एक्शन नहीं ले रहा, तो इस हवाले से दोबारा से मीटिंग की गई है गुलाम हैदर से, और चीज़ों को मज़ीद बेहतर और तेज़ी से सर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और इंशाल्लाह फ़ॉरेन ऑफिस से बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, और इसके बाद हम पाकिस्तान की अदालतों में भी रुजू करने वाले हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ये सेकंड लास्ट स्टेप है। दैन उसके बाद वीज़े की तरफ मामला जाएगा। अभी रिसेंट यही है कि बहुत सारे एविडेंस, प्रीशियस एविडेंस हम लोगों के हाथ आ चुके हैं, और एक लंबी जो फहरिस्त है इस खातून की जराइम की जो बनती है, और इनका जो फर्जी भाई है AP सिंह, वो भी इसे नहीं बचा सकेगा। और इसके पीछे जो एक बड़ी शख्सियत है BJP की, या कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उस तक भी हम पहुँच चुके हैं, और इनका खेल अब पूरी तरह से तमाम हो चुका है। दूसरी जाना बेटी है, इसने भी अपना फाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, तो बस अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, चीज़ें पाइपलाइन में हैं और थोड़े दिन की बात है। तो ये जितने मर्ज़ी झाड़ू फेर ले, जितनी मर्ज़ी सनातन धर्म अख्तियार कर ले, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही है भारतीय इदारों को ब्लैकमेल करना, भारतीय गवर्नमेंट की सिंपैथी हासिल करना, और मज़हब का इस्तेमाल करके शहरियत लेना, और पाकिस्तान को बुरा कहकर अपने आप को बेहतर साबित करना। लेकिन आप इस खातून की हकीकत पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं, और इस पे जांच एजेंसियां और दीगर इदारे भी हरकत में आ चुके हैं। बच्चों के हवाले से भी इंशाल्लाह इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीमा स्मृति पेशवा के तवस्सुफ से बहुत जल्द एक सरप्राइज़ मिलेगा आज। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सचिन के घर में से हमें कुछ एविडेंस मिल गए हैं, कुछ गवाह मिल गए हैं, जो आने वाले वक्त में इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी होंगे। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। आप सब लोगों की सपोर्ट का, प्यार का बहुत शुक्रिया कि जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मैं सीमा हैदर को यही कहूँगा कि झाड़ू फेरना छोड़ो और अपने आने वाले वक्त की फ़िक्र करो, क्योंकि रोशन अजीम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और इंडियन एम्बेसी वो पेश होंगे, और वहाँ पे जाकर वो मुख्तलिफ फोरम पे एप्लीकेशन जो उन्होंने दी थी उस हवाले से अपडेट आपको करेंगे, कल या आज शाम को अपडेट करेंगे। तो तुम उसकी फ़िक्र करो जो तुम्हारे लिए फरमान जारी होने वाला है। भारत की तरक्की और भारत का जो तरीक़ाकार या रवैया जो है वो बाद में इख्तियार कर लेना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तुम लाल बहादुर शास्त्री बनने की कोशिश ना करो, तुम तो उनके पाँव के जूते के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और तुम उस लप्पू को बचाओ जो बच्चों को जो है वो अब्यूज़ कर रहा है, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है, और उसके ऊपर जो नई FIR होने जा रही है बच्चों को मोलेस्ट करने पे, बच्चों को अब्यूज़ करने के हवाले से, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत करने के हवाले से, तुम उसका दफ़ा सोचो। और इसके अलावा तुम अपने फ़र्जी भाई के बारे में सोचो। ये मुल्क तुम्हारे पास की बात नहीं है, और ना तुम जैसी खातून को ये चीज़ें सेव देती हैं। बहरहाल भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हक़ाइक़ को समझते हैं, और इसीलिए 99% लोग गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पाकिस्तान में सेकंड लास्ट स्टेप पे हैं। जिस शख्स का नाम इसने Z से लिखा था वो भी सामने आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये डे बाय डे एक्सपोज होती जा रही है। ये अपने आने वाले वक्त का जो है वो फिक्र करे, और इसकी वापसी का टिकट जो है वो कट गया है, ठीक है। और ये जो गंदा सा मैला कुचैला सैया इसको मिला है, इसके भी दिन गिने जा चुके हैं, और इसके हवाले से तमाम प्रूफ और तमाम एविडेंस हम लोगों के हाथ लग चुके हैं, और जो कोड वर्ड्स ये यूज़ करते रहे वो भी हम लोगों के हाथ लग चुके हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो तरतीब के साथ
हमने इंडियन एम्बेसी में हम पेश करने जा रहे हैं।